है और सब बच्चों को अच्छी तरह समझना भी है, ठीक है। तो जो क्रैमर्स रूल था वो टोटली डिटर्मिनेंट के रूल से सॉल्व होता है, जबकि मैट्रिसेस मेथड में हम डिटर्मिनेंट का रूल सिर्फ और सिर्फ जहां पर फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी डिटर्मिनेंट की, वहीं पर हम फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम डिटर्मिनेंट के रूल से नहीं करेंगे। जो तरीकेकार है मैट्रिक्स बनाने का, मेथड मैट्रिक्स का है, तो हम डिटर्मिनेंट का यूज नहीं होगा इसमें। क्रैमर्स रूल में आप देख रहे थे कि हम डिटर्मिनेंट डी, डिटर्मिनेंट डी एक्स, डिटर्मिनेंट डी वाई, सब चीजें हम डिटर्मिनेंट के थ्रू कर रहे थे, डिटर्मिनेंट के रूल से कर रहे थे। आपने देखा कि तीनों चीजें हमने डिटर्मिनेंट से निकाली, फिर हमने एक्स निकाला, फिर हमने वाई निकाला और हमने डिटर्मिनेंट के रूल को ही फॉलो किया। लेकिन जब हम बात करते हैं मैट्रिसेस मेथड की, तो मैट्रिसेस मेथड को सीखने से पहले बेटा मैट्रिक्स की इक्वेशन को समझा जाता है। मैट्रिक्स की इक्वेशन होती क्या है? सपोज कर लीजिए इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है b, ठीक है। ये इक्वेशन को सॉल्व मैट्रिसेस इक्वेशन के जरिए मैं मेथड ऑफ मैट्रिसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग की बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पूरी तवज्जो रखिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या कहा मैंने कि आपके पास ये मैट्रिक्स की इक्वेशन है, आप जानते हैं सर जहां इक्वल्स टू की साइन आ जाए वो मैट्रिक्स की इक्वेशन को शो करता है। तो ये x एक वेरिएबल है, a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है। ये ए बी बेसिकली होता क्या था, ए बी एक मैट्रिक्स था, बी भी एक मैट्रिक्स था, एक्स भी एक, इसको मैट्रिक्स की शक्ल में याद रखिएगा, क्योंकि जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक मैट्रिसेस मेथड है, तो इसमें तीनों एक्स ए एंड बी जो है वो मैट्रिक्स को शो करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपसे कहूं बेटा कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक मैथमेटिक्स आप इस बात को जानते हैं कि a x से हो रहा है मल्टीप्लाई और वो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा b अपॉन a। लेकिन आप तमाम बच्चे बेटा एक चीज जानते हैं कि कभी भी हमने किसी दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना नहीं सीखा। कभी हमने ऐसा देखा है कि दो मैट्रिक्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं? कभी नहीं देखा। हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि एक मैट्रिक्स किसी रियल नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे 4251 अगर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब यह है कि ये 2 सबसे बारी बारी जाकर डिवाइड हो सकता है, लेकिन दो मैट्रिसेस आपस में डिवाइड होना नहीं देखा हमने। तो जिस तरीके से मैं x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा था उसके मुताबिक तो मेरे जहन में ये आया कि भाई मैं a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे अगर मैं दूसरी जगह पर आगे डिवाइड कर दूं तो मेरा b अपॉन a बन जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली मुझे ये बात समझ में आ रही है कि दो मैट्रिक्स आपस में हो रहे हैं डिवाइड, और डिवाइड का रूल तो हमने पढ़ा नहीं है ना, मैट्रिक्स डिवाइड होते हैं। तो इस चीज को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अब एक नई चीज कर रहा हूं, और ये करते ही आपके जहन में फौरी तौर पे समझ में आ जाएगा कि ये नई चीज है क्या। जितने बच्चे मौजूद हैं सबकी तवज्जो से बोर्ड पे होगी, लिखने नहीं आए, अभी हम मैट्रिक्स की इक्वेशन को समझने बैठे हैं, फिर हम सॉल्यूशन को समझेंगे, ठीक है। चले क्या करेंगे हम, हो सकता है मैं आपकी डबल क्लास लूं अभी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी है, एक सवाल पूरा करना पड़ेगा, तो इसलिए हो सकता है अभी डबल क्लास हो जाए आपकी। एक क्लास ऑफ कर दूंगा अपनी, अभी अगली वाली नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आप लोग की डबल लूंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसको रेसिप्रोकल कर दूं, क्योंकि डिवाइड तो नहीं कर सकता, अगर मैं इस a को रेसिप्रोकल कर दूं तो ये बन जाएगा a इनवर्स a की पावर -1, और आगे क्या लिखा हुआ है b। तो अब शायद हमें कुछ समझ में आ रहा है कि x को निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स, और उसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, b से। तो यानी अब बात समझ में आई कि मैट्रिसेस इक्वेशन जो होती है बेटा वो ये होती है, x बराबर है a इनवर्स b के। तो मैट्रिसेस मेथड जब भी आएगा तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, x को निकालने के लिए a इनवर्स निकालोगे और उसे b से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तुम्हारा असल मकसद होगा x को फाइंड करने का, जिसमें तुम a इनवर्स लाजमी तौर पर लेकर आओगे। तुमने ए इनवर्स लाए कैसे, ए इनवर्स लाए इस तरीके से, क्योंकि हम दो मैट्रिक्स को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इनवर्स ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को अपने पास नोट डाउन कर लो सबसे पहले, यहां से लेकर यहां तक की बात।
ठीक है बेटा, जल्दी से शाबाश। पागल मान लेती नहीं ना, मेरे पास तो पूरा भरा पड़ा है। यहाँ तो नहीं आ रहा, के में तो के भी आएगा। जज़ाकल्लाह यार, बहुत शुक्रिया। रफ वर्क में आप कर लो या मैट्रिसेस मेथड की हेडिंग के नीचे कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। मैट्रिसेस मेथड के बिल्कुल नीचे आप इस चीज को नोट डाउन कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। जी वेरी गुड, शाबाश। जी बेटा, मैंने क्या कहा आपसे कि अब आप लोगों ने समझना है इस चीज को कि हमने जब भी हम मैट्रिसेस मेथड की बात करेंगे तो हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे और फिर इस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स निकल कर आएगा। यानी बात आ गई दोबारा मल्टीप्लाई की। तो याद करो, जब मैं तुम लोगों से मल्टीप्लाई का जिक्र करता हूं बेटा, तो मैं ये बात कहता हूं कि मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे पूरे मैट्रिक्स में 60% टॉपिक को कवर करता है। तो मैंने तुम लोगों को कहा था जिन लोगों को मल्टीप्लिकेशन आ गई उनको 60% मैट्रिसेस आ गया। तो देखें आखिरी टॉपिक में भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और आपने यूनिट मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो हर जगह पर मल्टीप्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपने मैट्रिसेस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को बहुत डिटेल में किया था, याद होगा आप लोग को। तो इसके अंदर भी बाकायदा तौर पर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब सवाल बनता है ये ए इनवर्स क्या चीज है? तो ए इनवर्स का वही फॉर्मूला है जो पहले आप लोगों ने पढ़ा। ए इनवर्स बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब आप देखो, इस इक्वेशन को हम इसके जरिए सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ए इनवर्स की जरूरत है। तो ए इनवर्स में हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हालांकि पूरा टॉपिक या पूरा ये मेथड डिटर्मिनेंट से सॉल्व नहीं हो रहा, जिस तरह क्रैमर्स रूल पूरे डिटर्मिनेंट से सॉल्व हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स के पार्ट को निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का सहारा ले रहे हैं। अदरवाइज हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व नहीं कर रहे, हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने 3 मैट्रिक्स बनाऊंगा। एक बनाऊंगा एक्स का मैट्रिक्स, एक बनाऊंगा ए का मैट्रिक्स और एक बनाऊंगा बी का मैट्रिक्स। अगर तुम्हें इस इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स बनाना आ गए तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अब मैं तुम्हें 3 मैट्रिक्स यहाँ बोर्ड पे बनाना सिखा रहा हूं। सबसे पहले तुम लोग आओगे और इस बोर्ड के ऊपर मैट्रिक्स को बनाना सीखोगे। ठीक है, ठीक है बेटा। चले, अब सबसे पहले मैं ये लिख चुके होगे तुम लोग, मैं रब कर रहा हूं। सही है, ए एक्स और बी, 3 मैट्रिक्स चाहिए मुझे, ए एक्स और बी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर, आप लोग को समझ में आएगी बात। सबसे पहले चीज एक्स, एक्स के साथ पहला मैट्रिक्स एक्स का लिख रहा हूं। कॉपी कोई ना करे, पहले अच्छी तरह समझ लें। एक्स क्या है? एक्स यहां पर जो वेरिएबल आ रहे हैं इक्वेशन में वो लिखते जाएंगे। 2 ही वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। दोनों यहां पर आ जाएंगे, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए का। तो ए का मैट्रिक्स क्या होगा? ए का मैट्रिक्स बराबर है, ए का मैट्रिक्स क्या होगा? जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं, एक्स का कोफिशिएंट 8 और नीचे 1, वाई का कोफिशिएंट -4 और 2। ठीक है, अच्छा मैं अगर मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा लिंक सेंड करूंगा। मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा ग्रुप पे लिंक सेंड करूंगा। इस सवाल को मुकम्मल करेंगे प्रॉपर नॉलेज के साथ, उसके बाद ऑफ करेंगे। ठीक है बेटा, वो वाले लिंक से दोबारा क्लास शुरू नहीं होगी क्योंकि मैं लिंक दूसरा कर रहा हूँ आजकल।
तो आपको लिंक दूसरा भेजूंगा, उससे कनेक्ट करिएगा दोबारा, ठीक है। अच्छा, ए का मैट्रिक्स आ गया, अब बात आ गई बी के मैट्रिक्स। देखिए ए का मैट्रिक्स क्या है, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं। एक्स का मैट्रिक्स कौन सा है, जो वेरिएबल है। और बी का मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, उसे कहते हैं बी का मैट्रिक्स, 2 और 4। तो बेटा हमने इसको मैट्रिसेस मेथड में करना है, और हमने तीनों मैट्रिक्सेस आपके सामने लिख दिए, एक्स का मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स। सबसे पहला काम तुम लोग का यही होना चाहिए कि तुम लोग पहले तीनों के मैट्रिसेस लिखोगे पहले, और अब तुम ये देखोगे कि तुम्हें मैट्रिसेस मेथड से हासिल क्या करना है। तुम्हें एक्स की वैल्यू चाहिए, और वो किसकी मदद से चाहिए, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल होगी वो एक्स की वैल्यू। तो यानी इन शॉर्ट तुम्हें सबसे पहली चीज ए इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। और उस ए इनवर्स को निकालने के बाद बी से उसे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, देन निकलेगा एक्स, जो कि हमारा एक्स वाई है, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब आओ, सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। ये इक्वेशन 1 हो गई आपके सामने, क्योंकि अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं मालूम। अब हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। अच्छा, ए इनवर्स है, बात करूंगा इनवर्स की, तो इनवर्स हमेशा इस मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है। दो ऑप्शन दे रहा हूं, जवाब देंगे आप लोग। इनवर्स हमेशा किन मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर? स्क्वायर मैट्रिक्स पर, वेरी गुड। तो देखो, जिस मैट्रिक्स पर मैं इनवर्स अप्लाई कर रहा हूं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं वो 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, कि उसके रॉज और कॉलम जो है बेटा वो बराबर है, ठीक है। तो अब जरा सुन लीजिए, हम करने वाले ये हैं कि हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स का अपना एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहली चीज तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा, ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए यकीनन मुझे डिटर्मिनेंट के लिए मॉड वाला साइन लगाना पड़ेगा। जब लफ्जी भी लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैं मॉड्यूलस लगाऊंगा, अदरवाइज ये तो डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट मॉड्यूलस का साइन मैंने यहाँ पर यूज किया है, इस पर मैं अप्लाई करूंगा डिटर्मिनेंट ए, यानी ए के सारे एलिमेंट इस पे लिख दिए जाएंगे, 8, 1, -4 एंड 2 ना। अब इसको सॉल्व करने का कोई मुश्किल मेथड तो है नहीं। ए को डी से मल्टीप्लाई किया, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 2 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 16 प्लस 4 कितने हो गए, 20 हो गए। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया, 20। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के बाद क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, मैट्रिक्स लिखा, 8 1 -4 2। देखिए सारा काम ए के साथ हो रहा है, सारा काम ए के साथ ही हो रहा है, क्योंकि हम ए का ही इनवर्स निकाल रहे हैं। तो ए का ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ए का ही एडजॉइंट निकालेंगे। ये सारा काम ए के लिए ही हो रहा है, बी पे और एक्स पे अभी तक हम पहुंचे नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए मेन डायगोनल अपनी जगह तब्दील करेंगे, और रिमेनिंग डायगोनल अपनी साइन चेंज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, 2 चला गया 8 की जगह पर, 8 आ गया 2 की जगह पर। ये दोनों मेन डायगोनल कहलाते हैं, और इन्होंने अपनी जगह को तब्दील कर लिया, रिप्लेस हो गए। बट जो रिमेनिंग डायगोनल है वो अपनी साइनों को चेंज करेंगे। -4 बन गया +4, +1 बन गया -1, ये निकल कर आ गया एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट को हम इनवर्स में पुट करते हैं। तो इनवर्स था आपके पास बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, 20। एडजॉइंट की जगह पर आ जाएगा 2 -1 4 और 8। तो बेटा दोबारा देखिए एक दफा और,
कि मैंने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट के लिए 1/20 लिखा और एडजॉइंट के लिए पूरा एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिख दिया। लेकिन क्योंकि ये सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ ए इनवर्स निकाला है, अब इस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 20 को सारे एलिमेंट से डिवाइड कर दूं, अभी नहीं, अभी इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब जब मैं मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस कर लूंगा देन आफ्टर मैं 20 से डिवाइड कराऊंगा। तो अभी मैं 20 से डिवाइड नहीं करा रहा, क्योंकि अगर मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर अपॉन में वैल्यूज आ जाएंगी तो मल्टीप्लाई कराना मुश्किल हो जाएगा, और ये मुश्किल स्टेप हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, गलती की चांसेस बढ़ा देगा। तो यहां तक जल्दी से कॉपी करें सब, फिर नया लिंक भेजूंगा, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक आप कॉपी करें इसको। शाबाश शाबाश, कॉपी करें। शाबाश बेटा, कॉपी करें इसको। अभी हमने सिर्फ ए इनवर्स लिया है, ये हमने तीनों मैट्रिक्स लिखे हैं, एक्स का मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स। कैसे लिखा है हमने? ऊपर वाली इक्वेशन से। एक्स का मतलब है सिर्फ दो वेरिएबल एक्स और वाई जो सवाल में दिए हुए हैं। ए का मतलब है एक्स और वाई के साथ लिखे हुए कोफिशिएंट्स ए कहलाएगा, और बी का मतलब है कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड पे कहलाएगा। ये तीनों मैट्रिक्स हमने लिख दिए एक्स, ए एंड बी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले मैट्रिसेस इक्वेशन के अंदर, नहीं मोहम्मद अस्का, अभी इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें लिंक में। जब तक आप इसको पहले फर्दर कॉपी कर लें, शाबाश, क्योंकि लिंक कभी भी एंड होने वाला है। शाबाश बेटा,